morning students. Today we are going to start the new chapter of microeconomics, that is market equilibrium in perfect competition. In our last video we have completed the second and last chapter, that was the forms of market, and I have shared all the notes with you all. I hope you all have done with it. So let's start the new chapter. ये चैप्टर जो है वो बेसिकली मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए है कि किस तरीके से मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिस एक सिचुएशन में आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई इक्वल होती है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे कि डिमांड बढ़ जाती है इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई, और कई बार ऐसा हो जाता है डिफ्लेशन के टाइम पे कि भाई सप्लाई तो है मगर डिमांड नहीं होती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो एक मार्केट होता है वो मार्केट कौन सा होता है? जब मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो, और इक्विलिब्रियम फॉर्म में मार्केट कब होगा? जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल एंड द कर्व। इसका इन्होंने सबसे पहले एक शेड्यूल के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन्होंने दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड, इन्होंने दिखाई हुई है क्वांटिटी सप्लाई, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो रूल क्या होता है? हमेशा रूल क्या होता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो पहले सप्लाई 5 को, जब प्राइस 5 था तो सप्लाई थी 50 किसी भी क्वांटिटी की, देन 40, 30, 20 एंड 10। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो डिमांड का रूल क्या होता है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं? स्टार्टिंग में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो 50 है और डिमांड 10 है, फिर सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है। इट मीन्स इतना, मतलब जब आपका प्राइस जब तक 4 चल रहा है तो इस एक पोर्शन तक आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं? जिसको कि हम कह सकते हैं एक्सेस इन सप्लाई, एक्सेस इन सप्लाई, ठीक है। अब जब हमारा प्राइस 3 है तो हमारी डिमांड कितनी है? 30, और सप्लाई कितनी है? 30। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्यों है ये मार्केट इक्विलिब्रियम? क्योंकि इस एक प्राइस पर कि जब भी उस कमोडिटी का प्राइस 4 रहा है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई 30 रही है और डिमांड भी 30 रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम का। आफ्टर दैट जब प्राइस आपका जैसे डिक्रीज हुआ है, 2 हुआ है, एंड देन जब आपका प्राइस 2 हुआ है और फिर 1 हुआ है तो उस टाइम पे हमने क्या देखा है कि जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। सप्लाई 30 से 20 और 10 हो गई, और जो डिमांड है वो 30 से 40 to 50 हो गई। तो इस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेस इन डिमांड। कि इस जगह पर क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो गई, ये 20 रह गया और डिमांड 40 हो गई, सप्लाई 40, डिमांड 50। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये पोर्शन हो गया हमारा एक्सेस इन डिमांड का। अब इसको वो अगर हम कर्व के थ्रू देखते हैं तो कर्व हम कैसे बनाएंगे? देखो इसका सिंपल है, मार्केट इक्विलिब्रियम का कर्व जरूर आपको पेपर में भी आएगा। 0, x एंड y। यहाँ पे हमने क्वांटिटी दिखा दी, यहाँ पे हमने प्राइस दिखा दिया, ठीक है।
प्राइस है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई कितना है 10 to 15, मैक्सिमम 50 तक। तो हम क्या करेंगे 10 20 30 40 एंड 50। तो हमें पता है हमेशा कि जब भी हम डिमांड का कर्व बनाते हैं तो डिमांड का कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन हमारे पास है ही नहीं। अगर कंफ्यूजन है भी तो हम सीधे शेड्यूल के थ्रू ही अपना कर्व बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे सप्लाई का कर्व। तो सप्लाई जब प्राइस 5 है तो सप्लाई कितनी है 50, मतलब पॉइंट किधर आया, इधर आया, ठीक है। फिर जब 4 प्राइस है तो सप्लाई कितनी हुई 40, 4 प्राइस पर सप्लाई कितनी है 40। फिर थर्ड प्राइस पर 30, 3 प्राइस पर 30, 2 प्राइस पर 20 और 1 प्राइस पर 10। तो ये तो हो गया आपका सप्लाई का कर्व, ये हो गया आपका सप्लाई का कर्व, ठीक है। अब डिमांड का बनाएंगे तो डिमांड में क्या होगा, देखो जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 10, 5 प्राइस पर 10 डिमांड, ये रहा, ठीक है। 4 पर 20, 4 पर 20, देन 3 पर 30, 3 पर 30, 2 पर 40 एंड देन 1 पर 50। तो ये बन गया आपका डिमांड का लेफ्ट टू राइट, ये बन गया आपका डिमांड का, ठीक है। अब ये वाला जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जिस एक पॉइंट पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पर था। मतलब प्राइस 3, थर्ड प्राइस पर आपकी क्वांटिटी सप्लाई 30 थी और डिमांडेड 30 थी। तो मतलब जब आपका प्राइस 3 है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड जो होगी उस कमोडिटी की वो 30। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का। कौन सा हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये जो प्राइस होगा वो प्राइस क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। आ रहा है समझ में। अब ये जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ये वाला, ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है एक्सेस ऑफ सप्लाई का। कौन सा पोर्शन है, एक्सेस ऑफ सप्लाई का। क्योंकि देखो यहाँ पर सप्लाई ज्यादा रही है ना, ये वाला आपका जो सप्लाई का कर्व है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेस ऑफ सप्लाई को शो करेगा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें क्या शो कर रहा है, एक्सेस ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट होता है आपका, इस टॉपिक को अगर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और ये जो पॉइंट है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो होता बहुत ईजी है, आपको इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, सिंपल आपको अपने हाइपोथेटिकल डेटा के थ्रू आपको एक शेड्यूल बनाना है और उसी शेड्यूल के बेसिस पर आपको कर्व सेट करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है आपका, देयर आर द 3 बेसिक असम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। तो अब अजम्पशन के बारे में, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है। अजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं जो कि हम लोग मान लेते हैं। डजंट मैटर कि इज इट ट्रू और फॉल्स, वो सही भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अजम्पशन है। तो अजम्पशन देखो क्या है, अजम्पशन में ये बोल रहे हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड टू द सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी स्लोप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस होता है किसी भी क्वांटिटी सप्लाइड का वो हमेशा पॉजिटिवली रिलेटेड होता है सप्लाई के साथ, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। वैसे तो हम ये मान के चलते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किस एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के, क्या है, किन केसेस में, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कि चाहे आप कितना भी ज़्यादा प्राइस बढ़ा लें, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो चीज़ें हैं जो खेती करके हमें मिलती हैं तो वो तो हमें उतनी ही मिलेंगी। सपोज मैं एप्पल बेचती हूँ, एप्पल मैं बेचती हूँ 500 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और मेरे पास 5 केजी एप्पल है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि 500 की बजाय हम तुम्हें 5000 रुपीज़ पर केजी देंगे, मगर तुम हमें 5 किलो की जगह
10 किलो सप्लाई करो, तो मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे खेत में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो उस एक केस में क्या होता है कि ये जो हमारा अजम्पशन है वो फेल हो जाता है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है। अब दूसरा अजम्पशन है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो ये भी एक अजम्पशन ही है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। क्यों? ये कब अजम्पशन है? ये अजम्पशन है उस एक्सेप्शनल केस का जो डिमांड के चैप्टर में हमने पढ़ा है। एक्सेप्शनल केस वो कौन सा एक्सेप्शनल केस? वेबलन गुड वाला। कौन सा गुड? वेबलन गुड। वेबलन गुड जिसको हम गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये वो गुड्स होते हैं जैसे जो बहुत प्रेशियस जेम्स स्टोन्स वगैरह चीज़ें होती हैं जिनको लोग शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। सपोज मैंने कोई एक हाई प्रोफाइल कोई लेडी है, उसने एक डायमंड का सेट खरीदा है। अब वो डायमंड का सेट उसे अगर 1 करोड़ रुपीज़ में मिल रहा है तो उसके लिए तो बहुत सोशल डिस्टिंक्शन वाली चीज़ होगी कि हाँ उसने करोड़ों का नेकलेस पहना हुआ है। मगर वही डायमंड का सेट अगर 10 रुपए का मार्केट में बिकने लग जाए तो क्या वो लेडी पहनेगी उसे? नहीं पहनेगी। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो ज़्यादा शो ऑफ की चीज़ रही नहीं, अब तो हर कोई पहन रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तभी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। ठीक है। अब आता है आपका इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन इस चीज़ को विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इट इज़ इनफ। और मैं जो भी मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है, गो थ्रू द टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क और इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई एम कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। और इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से इससे पढ़ना है क्योंकि इसी से बेस्ड होगा जो आगे का टॉपिक होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो 4-5 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में आएगा ही। टिल देन टेक केयर।